ये देखें, अगर हम गैजेट्स एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी नेक पे कोई लोड नहीं है, नॉर्मल पोस्चर। अगर मैं इसको 5 डिग्री यूं करूंगा तो मेरे 7 मोरों पे 9 पाउंड वजन एक्स्ट्रा आएगा। और नॉर्मली हमारा क्या पोस्चर होता है, ये 25 kg वजन एक्स्ट्रा जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं। लेकिन अब काम भी करना है, अब बिजनेस भी करना है, अब मेल्स भी देखनी है, तो फिर हल क्या है, किस तरह, क्या उसको छोड़ दें फिर कम दर्द, गर्दन की दर्द ठीक होगी, या कोई हल भी है? देखें जी, हम ना बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत है, ना काम छोड़ने की ज़रूरत है, ना मोबाइल छोड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आप मोबाइल को यूं गोद में देखने की बजाय ये सामने अपने डेस्क पे रख लें। गर्दन न्यूट्रल होगी, वो 25 किलो आधा जो सीमेंट का तोड़ा है वो आपने उतार के फेंक दिया। सिंपल, ये कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है। मुश्किल। हाँ तो यहाँ की बजाय सिर्फ ये, दैट्स इट। और इससे वो जो 25 kg वजन है, ये जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं आपने उतार के फेंक दिया। बड़ा मुख्तसर था। देखें छोटे छोटे से ये हल है ना, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्यों, मतलब इसकी अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। अवेयरनेस अगेन, डॉक्टर्स क्यों नहीं ये बताते? जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो कहते हैं ये मेडिसिन लिखने, ये आपने एक्सरे करवाना है, ये आपने MRI करवा लें, और ये पेन किलर खा लें, और इतनी दोबारा हफ्ते बाद चेक करवा लें, फिर देखेंगे। देखें अगेन बात यह है कि जो टाइम है ना, कमी, या जो, मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी फिर दरख्वास्त है जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, जो हमारे ऑर्थोपीडिक दोस्त हैं, र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, जितने लोग जो पेन को कैटर करते हैं, वो काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ 1-2 लफ्ज़ बता देंगे। क्योंकि ईमान हमारा ये रिस्क लालच से बढ़ नहीं सकता, बांटने से बढ़ता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कर रहे होते हैं कि मरीज़ मेरे रेलेवेंट नहीं भी है, तो मसलन मैं पेन फिजिशियन हूँ, कोई मरीज़ कहेगा जी ब्लड प्रेशर है, तो हैवी गोली लिखते हो। यकीन करें, अपनी पाकिस्तान में 20+ ईयर की प्रैक्टिस में मैंने आज तक किसी को ना डायबिटीज़ की मेडिसिन लिखी, ना ब्लड प्रेशर की, ना अस्थमा की, ना किसी और चीज़ की। वजह यह है कि मेरी जो आपका फील्ड है उसी पे काम। देखें, जो चीज़ मैं अपनी वालदा अपने लिए नहीं कर सकता, मेरी वालदा को शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाता था, तो मैं किसी की माँ को कैसे लिख दूँ? जबरदस्त। डॉक्टर साहब, ये आपने मतलब गर्दन की जो पेन है, सर्वाइकल की तो हमने बात कर ली, इसका ताल्लुक ये शोल्डर की पेन से भी है, और जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है इसका इलाज भी क्या PRP से मुमकिन है? मुस्तकिल इसका हल क्या, इसकी वजूहत क्या होती हैं और इसका हल क्या है? अब जैसे कमर का दर्द जो है वो घुटने में जाता है, इसी तरह बहुत सारे मरीजों में गर्दन में नर्व का कंप्रेशन हो, पिंच हो नर्व का, वो मसल में है या ओस्टियोफाइट मोरे की वजह से है, तो वो रेफर्ड पेन शोल्डर और बाजू में आता है। तो अगेन, जैसे मैंने कहा कि जी आपको कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, 2 सवालों की हमने बात की थी कि क्या ये घुटने का अपना दर्द है या कहीं से आ रहा है। इसी तरह शोल्डर का, जो कंधे का दर्द है, उसके लिए भी सिर्फ 2 से 3 सवाल अगर आप पूछें, क्योंकि अगर गर्दन का दर्द कंधे में आ रहा है और आप कंधे में, बहुत शौक है हमारे ऑर्थोपेडिक दोस्तों को इंजेक्शन लगाने का, और तो वो हर चीज से, जो भी डॉक्टर के पास, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके शोल्डर में प्रॉब्लम हुआ, वो जिन डॉक्टर्स के पास भी गए उन्होंने कहा जी वो इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा आसान सा है, अल्ट्रासाउंड के साथ देख के या लैंडमार्क या फ्लोरो में देख के हो सकता है। लेकिन बात वही है कि अगर वो रेफर्ड पेन है 5वें 6ठे मोरे के दरमियान या 6ठे 7वें के दरमियान, तो यहाँ पे आप इंजेक्शन क्या शोल्डर चेंज भी कर देंगे तो दर्द तो ऊपर से आ रहा है। तो उसके लिए अगेन आप मरीज से थोड़े से एक तो सवाल ये पूछ लें, क्या दर्द रात लेटने से बढ़ता है? अच्छा, अगर दर्द रात को लेटने से बढ़ता है, क्योंकि रात लेटने से अगेन वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होते हैं कि बॉडी रिपेयर हो, तो अगर नर्व्स की इन्फ्लेमेशन है तो वो पेन बढ़ेगा और वो कंधे में आएगा। एक दूसरा, क्या मूवमेंट तो लिमिट नहीं होती? कि अगर दर्द जो है, ये दर्द के साथ मूवमेंट लिमिट हो रही है, तो कंधे का जमूद या फ्रोजन शोल्डर है, तो फिर तो हम कंधे पे काम करेंगे। और आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जी फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? कंधा जो है ये सबसे मोबाइल जॉइंट है,
ये सर्कमडक्शन है, जैसे हम बॉलिंग करते हैं। जी जी। ये रोटेशन है जी। ये मतलब सारी मूवमेंट्स है मैक्सिमम। तो इसको करने के लिए अल्लाह ने मॉडिफाई किया। अगर हम कूल्हे के जोड़ में और कंधे के जोड़ में फ़र्क देखें तो कूल्हे का जो जोड़ है उसमें बॉल एंड सॉकेट, उसकी जो सॉकेट है उसके अंदर बॉल बाकायदा ऐसे पड़ा हुआ है। तो लेकिन हिप जॉइंट पे कितनी पेन है, ठीक है, थोड़ी सी मूवमेंट है। शोल्डर में जितनी रेंज है, तो अल्लाह ने क्या किया कि वो जो कैविटी थी जिसको हम सॉकेट कहते हैं उसको प्लेन कर दिया। ओके। जो हमारी बाजू की या कंधे की हड्डी है ह्यूमरस, उसमें वो उसको रोटेट बॉल नहीं है नीचे, उसमें बॉल है नहीं है बॉल, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, वो उसके साथ इतने फासले पे उसको अल्लाह ने रीइंफोर्स कर दिया लैब्रम से और कैप्सूल से। ओके। कि वो वहां पे रहे भी और मूवमेंट भी कंप्रोमाइज ना हो बल्कि फैसिलिटेट हो। तो ये जो कंधे का कैप्सूल है, जो हमारे दोस्त या हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जिनको शुगर है, जब शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से जो जॉइंट का कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। टू स्टार्ट विथ, इसको हम इन्फ्लेमेटरी फेज कहते हैं। वो अगर ट्रीट ना हो उसका उसमें बेहतरीन हाल एक्टिव फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट है मेडिसिन के साथ। ओके। सेकंड स्टेज पे यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस के फेज में मरीज का जिसको हम जमूद कहते हैं वो फेज 2 है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं कि फाइब्रोसिस होगी। जब फाइब्रोसिस होगी तो वो उसकी लचक खत्म होगी, मूवमेंट नहीं होगी, मरीज ये बेचारा, ठीक है। और अगर हम इसका नेचुरल कोर्स ऑफ देखें रिजॉल्व, अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो 2 साल के अरसे में ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन 2 साल बहुत बड़ा अरसा, बहुत लंबा अरसा है। लोग अपनी शर्ट नहीं पहन सकते, जी जी, वॉशरूम से इस्तेंजा नहीं कर सकते। तो उसके लिए और बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो इसका बेहतरीन हल है, अगर पूरा फ्रीज नहीं हुआ तो हमें अच्छी फिजियोथेरेपी और रिहैब की जरूरत है कि वो इसको ग्रेजुअली मोबिलाइज करें। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है और हमारे जो थ्रेशोल्ड है पेन का, एक लिमिट है, तो फिजियोथेरेपी की मूवमेंट्स और वो नहीं हो पाती जब दर्द ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम जो नसें, जैसे मैंने कहा कि घुटने की जेनिकुलर नर्व्स हैं, इस तरह शोल्डर की भी नर्व्स हैं, तो हम वो जो सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक्सिलरी नर्व से आ रही हैं, तो वो शोल्डर के पीछे पड़ी हैं और सामने लैटरल पेक्टोरल में अपन हम बिल्कुल बारीक सुई के साथ उन नर्व्स को सुन कर देंगे या रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनको नम कर देंगे परमानेंट, तो उससे उनकी पेन ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, अगर जॉइंट के अंदर एज के साथ आर्थराइटिस भी हो गया, तो जैसे हम घुटने में जेल डालते हैं, कंधे में भी जेल डालते हैं, पीआरपी डालते हैं और उसको थोड़ा प्रेशर देते हैं कि अंदर जो एडिजन्स हैं, फाइब्रेसिस है, वो एडिजियोलाइसिस या उसके एडिजन्स ब्रेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें माजरत के साथ, इसको मुझे वैसे ही याद आ रहा है कि शायद ये वैसा तरीका कार नहीं जिसको हम कहते हैं दांत के लिए रूट कैनालिंग करते हैं। जी, रूट कैनाल से मिलता जुलता है, वही उसकी भी एक नर्व को मिस तरह जी, वो जो उसकी नर्व्स आती हैं उनको वो डिसेंसिटाइज करते जी 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 जी, लेकिन वो डिसेंसिटाइज करते हैं ड्रिल कर कर, जी जी जी, जो विच इज वेरी अनकंफर्टेबल। इसमें हम उस तरह से ड्रिलिंग या वो नहीं करते। अच्छा, वैसे है तो वही, उसको भी एक तरह उसमें भी डिसेंसिटाइज करते हैं नर्व को। रूट कैनाल की जो नर्व है, इसमें भी हम जो सप्लाई है नर्व की, और देखें सादा लफ्जों में यही, जी बिल्कुल उससे से मिलता जुलता है, लेकिन उससे ज्यादा सेफ और ज्यादा कंफर्टेबल। ओके। वो रूट कैनाल के लिए तो आपको सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, तो हम एक सेशन में 4 नसें पीछे हैं, एक नर्व पीछे है, उनको कर देते हैं जॉइंट के अंदर करके, वो कर उसका नुकसान तो कोई नहीं होता। देखें, बॉडी में अल्लाह ने 3 तरह की नसें, नर्व्स रखे हैं। एक नर्व्स जो हमें हरकत कराते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। एक जो हमारी टच पेन को कैरी करते हैं, उनको सेंसरी नर्व कहते हैं। एक जो ब्लड वेसल नर्व्स को और इंटरनल विसरा को जाती है, उसको हम ऑटोनोमिक नर्व्स कहते हैं। तो हम जो काम करते हैं वो सिर्फ सेंसरी नर्व्स को करते हैं। तो उसकी वजह से मूवमेंट पे या उस पर कोई फर्क नहीं आता, बल्कि जब दर्द नहीं होगी तो मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और इस जो इंटरवेंशनल पेन है, इसका सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका डाउन टाइम नहीं है। ओके। अमूमन होता है ना जी, आपने किसी को दवाई दी जी 15 दिन लगेंगे जी, महीना लगेगा, नहीं। अगर आपने जो कॉज है उसको टारगेट
आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर दिया। पेशेंट जब निकलता है प्रोसीजर रूम से तो उसी वक्त वो रिलीफ फील कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से वो आधे से ज्यादा उस वक्त ठीक हो जाता है और रिमेनिंग है वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में। महंगा सस्ता इलाज? सर कतन महंगा नहीं है। ओके, कतन महंगा नहीं है।